अभी भी कोलकाता की विकास भवन के सामने शिक्षकों की आंदोलन जारी है। जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद जिन लोगों ने काफी सारे कम से कम 25,000 शिक्षकों ने नौकरी होने के बाद आंदोलन चल रही थी कोलकाता में, और आज दोपहर से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो हेड क्वार्टर है विकास भवन कोलकाता में, उस विकास भवन के सामने धरना चल रही थी शिक्षकों की। जो शिक्षक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के बाद जिन लोगों को नौकरी खोना पड़ा, वो लोग नौकरी वापस देने की मांग को लेकर आज दोपहर से आंदोलन कर रही थी। लेकिन जो आरोप लगाया जा रहा है कि आंदोलन के दौरान जो रूलिंग पार्टी सत्ता पक्ष की तरफ से गुंडे को भेजा गया था, और इधर इन लोगों के ऊपर आक्रमण की गई, ऐसे ही आरोप लगाया जा रहा है शिक्षकों की तरफ से। और इनके साथ साथ जो कहा जा रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज की है। जो आंदोलन कर रहे थे, जितने सारे शिक्षक यहाँ आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बल्कि जो सत्ता पक्ष के जितने सारे गुंडे आए थे इधर मारने के लिए, उन लोगों के तरफ पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं की। लेकिन शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा। एक बार पूछना चाहेंगे, आप लोगों के ऊपर सत्ता पक्ष की तरफ से गुंडे भेजा गया था, आप लोग जो आरोप भेजा गया था। पहले हम लोग जब पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस हम लोग का डिमांड था मुख्यमंत्री आएगा या शिक्षा मंत्री आएगा, वो लोग नहीं आए। उसके बाद पुलिस भेजा, पुलिस ने एकदम जो ब्रूटली टॉर्चर किया हम लोगों के ऊपर, किसी के सर के ऊपर मारा, किसी के पैर पे मारा। उसके बाद गुंडा, लोकल जो गुंडा है, उन लोगों को भेजा गया। उन लोगों को ऐसे मारा, हम लोगों को इस लाठी से मारा हम लोगों को। और एक बार बात करेंगे। अभी भी आप देख सकते हैं इनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। आपके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था? हाँ, अरे ये तो सिंपल, बहुत लाठीचार्ज हुआ है, सारा शरीर में लाठीचार्ज है। हमारा ন্যাচারাল জব আমরা ভ্যালু নদিয়া মেসমত হাই স্কুল, আমাদের সেই যোগ্য চাকরিহারাদের চাকরি চুরি করেছে। শান্তিপূর্ণ কোন পুলিশ অফিসার আমরা মারি। जो आरोप कर रहे हैं कि जब ये পুলিশ আমাদের কিভাবে 500 জনের উপর ঠ্যাং ভেঙে দিয়েছে, মানে একেবারে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে, সারা শরীর পিটিয়ে ফুলিয়ে দিয়েছে। कहा जा रहा है कि जब ये लोग आंदोलन कर रहे थे, उसी दौरान पुलिस अचानक आके लाठीचार्ज शुरू कर दी। अभी भी देख सकते हैं विधाननगर पुलिस के काफी सारे ऑफिसर इधर मौजूद है। डीसीपी रैंक के ऑफिसर इधर मौजूद है। 2 डीसीपी रैंक के ऑफिसर हम देख सकते हैं इस वक्त विधाननगर पुलिस की तरफ से यहाँ तैनात है। काफी सारे भारी मात्रा में फोर्स इधर तैनात की गई है। आज पूरे दिन भर विधाननगर पुलिस की तरफ से फोर्स डिप्लॉय की गई थी, लेकिन आज शाम 6 बजे के बाद फोर्स यहाँ बढ़ाया गया था। और अभी भी देख सकते हैं हाथ में लाठी लेकर, हेलमेट पहनकर फोर्स रेडी है। कई बार लाठीचार्ज हो गई है। इससे पहले हम लोग जब आ रहे थे 10 बजे यहाँ आ रहे थे, तब भी हम लोगों ने देखा कि काफी टेंशन जारी थे यहाँ, क्योंकि इन लोगों का जो कहना, जो आरोप है कि सत्ता पक्ष तृणमूल कांग्रेस की कई सारे गुंडा इधर आके शिक्षकों की जो आंदोलन तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। शिक्षकों को ऊपर हम लोग फिर से देख सकते हैं कि पुलिस के साथ भैया फिर से क्या हो गया? पुलिस हर कदम में हमें रोक रहा है, हमें यहाँ पर रोकने नहीं देगा। हमें प्रोटेस्ट, हाँ हमें निशान देख सकते हैं हम। बहुत जगह धक्का मुक्की है, कहाँ का लगा मुझे पता नहीं। पुलिस के साथ गुंडा भी आया था, तृणमूल का गुंडा, उसको भी पुलिस सपोर्ट कर रहा था। तृणमूल का गुंडे यहाँ क्या कर रहे थे? हम जो प्रोटेस्ट करना है वो तो सरकार के खिलाफ है, और तृणमूल सरकार का है, सरकार तृणमूल कांग्रेस का है, और गुंडे बाहिनी उसके लिए हम तोड़ने के लिए। लेकिन पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं विकास भवन के सामने, इसलिए विकास भवन में जितने सारे सरकारी जो कर्मचारी काम करते वो लोग बाहर जा नहीं सकते थे, इसलिए आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। तो हम क्या करें बताइए, हम कुछ हम गलत नहीं किए, फिर भी हमारा जॉब चलेगा, तो हमें तो कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हम 1 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से अनशन कर रहे हैं, सरकार का कुछ डिफरेंस नहीं पड़ रहा है, तो हमें तो थोड़ा एग्रेसिव होना ही पड़ता है। तो क्या ये भी कह रही है कि
बार बार आप लोगों को शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है पुलिस की तरफ से, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं। आप लोगों ने उन लोगों को रोक के रखा। ऑफिस के अंदर जितने सारे सरकारी कर्मचारी थे उन लोगों को रोक के रखा था। उन लोगों को घर जाना था छुट्टी के बाद, इसलिए पुलिस को फोर्स किया गया है लाठीचार्ज करने के लिए। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। हमने जैसे आपको बताया कि हम 1 साल से शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन कर रहे थे, और अब हमारा पीठ पूरा देवाल में घुस गया और हमारा पीछे जाने का कोई जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से हमारा चीफ जस्टिस के बेंच से हमारा नौकरी चला गया है। एक थोड़ा सा जो उम्मीद की किरण है वो है रिव्यू पिटीशन, वो हमारा लास्ट ऑप्शन है। इसीलिए हम लोग जी जोर से सरकार को दबाव देना चाहते हैं कि वो रिव्यू पिटीशन से हमें बचा ले, क्योंकि यहाँ से अगर हमारा जॉब चलेगा तो हमारे पास कोई और जगह। आपका नाम? सुभाषिष साहा। तो इन लोगों का जो कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो 25,000 शिक्षकों की नौकरी चले गए थे, और सुप्रीम कोर्ट से ये भी ऑर्डर दी गई थी फिर से रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा बंगाल सरकार को, और इसके साथ साथ एक फ्रेश एग्जामिनेशन भी होगी। लेकिन इन लोगों का कहना है कि फ्रेश एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे ये लोग। इन लोगों का जो नौकरी चला गया है वो वही वापस करना पड़ेगा बंगाल सरकार को, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यहाँ आना पड़ेगा और एश्योरेंस देना पड़ेगा। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री या अधिकारी यहाँ आया नहीं, तब से आंदोलन चल रही थी। अभी भी देख सकते हैं रास्ते के ऊपर बैठ गए शिक्षकों ने, रास्ते के ऊपर बैठ गए। इस वक्त घड़ी में बज चुका है 11:10। बारिश हो रही है, काफी भारी मात्रा में बारिश हो रही है, फिर भी शिक्षकों ने इस वक्त आधी रात में रास्ते के ऊपर बैठ गए हैं, और पुलिस भी खड़ी है शिक्षकों के सामने। जो आरोप किया जा रहा है कि इन लोगों के आंदोलन की वजह से जो विकास भवन एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो हेडक्वार्टर है उसके अंदर जितने सारे सरकारी कर्मचारी थे वो लोग अटक गए थे, रोक के रखा गया था उन लोगों को, इसलिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और शिक्षकों का जो दावा है पुलिस की लाठीचार्ज में कई सारे शिक्षक घायल हुए हैं। अभी भी हॉस्पिटल में कई सारे शिक्षक भर्ती हो चुके हैं इंजरी को लेकर, लेकिन पुलिस का पाल्टा जो दावा है, कहा जा रहा है कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, इसलिए पुलिस की तरफ से भी कई सारे अफसर घायल हो चुके हैं। अभी भी स्लोगनिंग चल रहे। एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन तापस बरी को कहूंगा एक बार सामने आने के लिए, एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा। रास्ते के ऊपर बैठ के अभी आंदोलन जारी है। तो अभी भी स्लोगनिंग चल रही है रास्ते के ऊपर बैठ के। रात 11:15 होने वाला है, अभी तक आंदोलन जारी है। और एक तरफ पुलिस, विधाननगर की पुलिस हाथ में लाठी लेकर हेलमेट पहन के खड़ी है, दूसरी तरफ हाय हाय पुलिस তোমায় হায় হায়, এই স্বৈরাচারী এই সরকার মানছি না, মানবো না। পুলিশ তুমি হায় 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 হায়, পুলিশ তুমি হায় 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 হায়, পুলিশ তুমি হায় 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 হায়। भैया एक बार पूछना चाहेंगे कितने देर तक आप लोग यहाँ ऐसे ही खड़े रहेंगे? जितने दिन तक हमारा कोई सुलह नहीं होगा उतने दिन तक हम यहाँ पर रहेंगे। कई बार लाठीचार्ज भी हो चुका है। हम तो मार ही गए, हमको गोली चलाने के बोल रहा है, गोली चला। ममता सरकार को बोल रहा है कहना है कि हमारा हक के चाकरी वो चोरी कर लिया। किसने? ममता ने, इस गवर्नमेंट ने। हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। इसकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोगों की आंदोलन की वजह से विकास भवन के अंदर कई सारे सरकारी कर्मचारी उन लोगों को रोक के रखा गया था। यही आरोप आप लोगों के खिलाफ, और ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों की तरफ से पत्थरबाजी भी की गई। हम लोग निरस्त शिक्षक है, पृथ्वी के कहा जाएगा पर ये एक पेन भी नहीं लेता है, पेन लेता है ओनली एक शिक्षक, और चौक शिक्षक लेके एक पत्थर। इनका जो कहना है कि ये एक शिक्षक है, इनके पास ज्यादा से ज्यादा एक पेन रहता है और लिखने के लिए एक चौक रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो पत्थरबाजी की आरोप लग रही है इन लोगों के खिलाफ,
उस आरोप सुनने के बाद शिक्षकों की कहना है कि इन लोग के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पेन तो रहता है, लेकिन कोई पत्थर नहीं रहता है। ये लोग शांतिपूर्ण तरीका से विधान नगर में इस वक्त आंदोलन कर रहे, जब तक कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन चलेगा, ऐसे ही कहा जा रहा है शिक्षकों की तरफ से। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ राजेश शाह, आज तक, कोलकाता।